देखिए, थियोडोलाइट कार्य में त्रुटियां तथा उनका निरसन। एरर इन थियोडोलाइट एंड देयर रेमेडीज। थियोडोलाइट एक नाजुक उपकरण है। इसके घटक क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों समतलों में घुमाए जाते हैं। थियोडोलाइट कंपास, लेवल आदि कई उपकरणों का कार्य अकेला ही निभाता है, अतः इसमें त्रुटियों की संभावना अधिक रहती है और देखभाल भी ज़्यादा करनी पड़ती है। थियोडोलाइट कार्य में निम्न त्रुटियों के होने की संभावना रहती है। नंबर फर्स्ट है हमारे पास उपकरणीय त्रुटियां, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। और नंबर बी प्रेक्षण त्रुटियां, ऑब्जर्वेशन एरर्स। और नंबर सी हमारे पास प्राकृतिक त्रुटियां, नेचुरल एरर्स होते हैं। इन त्रुटियों की विस्तृत चर्चा तथा उनको दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। थियोडोलाइट कार्य में बहुत सी त्रुटियां तो लक्ष्य को अधिक बार साधने तथा उपकरण की फलक बदलकर पाठ्यांक लेने और उनका मध्य मान लेने से स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। त्रुटि की प्रकार और उसका प्रभाव तथा निरसन क्या रहेगा। यहाँ पर त्रुटि है उपकरण का क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लंब नहीं है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा दृष्टि रेखा दूरबीन को ऊपर नीचे करने पर ऊर्ध्वाधर समतल में चलने की बजाय एक नत समतल में चलेगी और मापे गए क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोण त्रुटिपूर्ण होंगे। यह त्रुटि उपकरण के दोनों फलकों बायां प्लस दायां से प्रेक्षण लेने पर दूर हो जाती है। और दूसरा त्रुटि क्या है, संधान रेखा लाइन ऑफ कोलिमेशन क्षैतिज अक्ष ट्रूनियन एक्सिस पर लंब नहीं है। यदि दृष्टि रेखा ट्रूनियन अक्ष पर लंब नहीं है तो दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में घुमाएं, पर यह एक समतल बनाने के स्थान पर एक शंकु सतह जनित करेगी। फलतः विभिन्न उच्चता वाले बिंदुओं के मध्य मापा गया कोण शुद्ध नहीं होगा। यह त्रुटि उपकरण की दोनों फलकों पर पाठ्यांक लेने व उनका औसत ज्ञात करने पर दूर हो जाती है। त्रुटि नंबर थर्ड, ये संधान रेखा दूरबीन के अक्ष के समांतर नहीं है। यदि संधान रेखा दृष्टि रेखा जिसको कहते हैं दूरबीन की पार्सल के अक्ष के समांतर नहीं है, मापे गए ऊर्ध्वाधर कोण दूषित होंगे। वर्नियरों के शून्य शून्य पाठ्यांकों को मिलाने वाली रेखा भी गलत संदर्भ दर्शाएगी। उपकरण की दोनों फलकों से प्रेक्षण लेने पर इस त्रुटि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। त्रुटि नंबर 4, ऊपरी व निचली प्लेटों के अक्ष सकेंद्रित कंसेंट्रिक नहीं है। जब प्लेट का केंद्र वर्नियर प्लेट के केंद्र के साथ मेल नहीं खाता है, तब वर्नियरों ए व बी पर पढ़े गए कोण दूषित होते हैं। दोनों वर्नियरों को पढ़कर उनका औसत मान अपनाने से उपरोक्त त्रुटि का निरसन हो जाता है। और त्रुटि नंबर 5 है वर्नियरों की स्थिति उत्केंद्रक है। इसकी क्या रहेगी, ये जो वर्नियरों की स्थिति है उत्केंद्रक है, तो दोनों वर्नियरों के पाठ्यांकों को ठीक उस पाठ्यांकों में 180 डिग्री का अंतर होना चाहिए।
जब वर्नियर व्यासाभिमुख डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं होंगे तब यह त्रुटि उत्पन्न होती है। यदि उपकरण में प्लेटों की उत्केंद्रता के साथ साथ बर्नियरों की उत्केंद्रता भी बनी हुई है तो त्रुटि अधिक जटिल होती है। दोनों बर्नियरों के पाठ्यांकों का मध्य मान लेने पर यह त्रुटि निकल जाती है। अगली त्रुटि है प्लेट पार्सल या प्लेट लेवल ठीक से समायोजित नहीं है। प्लेट पार्श्वों के बुलबुलों के मध्य में होने पर भी यदि प्लेटें वर्नियर व स्केल प्लेटें ठीक क्षैतिज नहीं होती हैं तो उपकरण का ऊर्ध्वाधर अक्ष यथार्थ रूप से ऊर्ध्वाधर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मापे गए क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोण त्रुटिपूर्ण होंगे। इस त्रुटि के निराश के लिए उपकरण को उन्नत पार्सल के संदर्भ में समतल करते हैं। ऊपरी पार्सल जो होता है उसके संदर्भ में हम लोग समतल करेंगे। और त्रुटि नंबर 7 है हमारे पास ऊर्ध्वाधर चक्री वर्टिकल सर्किल के वर्नियर ठीक समायोजित नहीं है। जब दृष्टि रेखा क्षैतिज हो ऊपरी वर्नियर सी व डी ऊर्ध्वाधर चक्री के 0 पर सटे होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो ऊर्ध्वाधर कोण दूषित प्राप्त होते हैं। इस त्रुटि को सूचक त्रुटि कहते हैं। इसका निराश दोनों फलकों पर प्रेक्षण लेकर किया जाता है। त्रुटि नंबर 8 असांकित प्लेट पर निशान समविभाजित नहीं है। यदि त्रुटि के निरसन के लिए स्केल प्लेट के विभिन्न भागों पर पाठ्यांक लेने चाहिए और उनका औसत मान अपनाना चाहिए। 9 नंबर दूरबीन के बिंब पट पर लगे क्रस्टतंतु ठीक ऊर्ध्व नहीं है। कैप्स्टन पेंचों की सहायता से क्रस्टतंतु ठीक केंद्र में लाएं। और 10 नंबर क्या है मंद गति पेंच ठीक कार्य नहीं करते हैं। परिशुद्ध लक्ष्यबद्धता के लिए मंद गति पेंचों स्लो मोशन स्क्रू का चलन ठीक होना चाहिए। प्रयोग में लाते लाते जब इनकी चूड़ियाँ घिस जाती हैं तब इनके चलाने पर भी प्लेटें स्लिप कर जाती हैं और लक्ष्यबद्धता में दोष आ जाता है। प्रेक्षण त्रुटियाँ अभी तक तो थे उपकरण की त्रुटियाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेक्षण या व्यक्तिगत त्रुटियाँ पर्सनल एरर्स। व्यक्तिगत त्रुटियाँ कार्य कौशलता में कमी व ठीक से लक्ष्यबद्धता या पाठ्यांक ना पढ़ पाने के कारण होते हैं। व्यक्तिगत त्रुटियाँ ये हैं सर्वेक्षक का अनुभवहीन होना कार्य के प्रति उदासीनता अथवा जल्दबाजी भूल चूक ऐसी त्रुटियों को जन्म देती है। थियोडोलाइटिंग के लिए दक्ष व उत्तरदायी व्यक्ति ही लगाना चाहिए। एक्सपर्ट जो है उसी को लगाना चाहिए। अब देखिए त्रुटि की प्रकार प्रभाव तथा निरसन। नंबर फर्स्ट उपकरण का केंद्रण व संतुलन शुद्ध नहीं है। यह एक सामान्य घटने वाली त्रुटि है। उपकरण के केंद्रण व संतुलन में न होने से उस स्टेशन पर मापे गए सभी कोण दूषित होंगे। दृष्टि रेखा जितनी छोटी होती है यह त्रुटि भी उतनी ही बड़ी होती है। त्रुटि का मान दृष्टि रेखा की लंबाई के प्रतिलोमानुपाती होता है। और सेकंड क्या है त्रुटि गलत मंद गति पेंचों का संचालन।
यह गलती प्राय नए सर्वेक्षकों से अनुभवहीनता के कारण होती है। उपकरण के संचालन को ठीक से समझने से यह त्रुटि रोकी जा सकती है। पश्चावलोकन के लिए सदा निचला मंद गति पेंच चलाएं और अग्रावलोकन के लिए ऊपरी मंद गति पेंच का उपयोग करें। यहाँ पर जब हम लोग पश्चावलोकन करेंगे तो उसके लिए निचला पेंच चलाएंगे और जब अग्रावलोकन करेंगे तो ऊपरी पेंच मंद गति का उपयोग करते हुए चलाएंगे। नंबर 3 त्रुटि कौन सी है? मंद गति पेंच घुमाने की शर्त याद ना रखना। जब तक क्लैंप को कसोगे नहीं, मंद गति पेंच घुमाना व्यर्थ होता है। अतः पहले प्लेट को क्लैंप करें, फिर उसी से संबंधित मंद गति पेंच घुमाएं और लक्ष्य को साधें। याद रखें, पहले रोको फिर सरकाओ। त्रुटि नंबर 4, दूरबीन का लंबन में न होना, पैरेलैक्स। दूरबीन का पैरेलैक्स में होना। प्रेक्षण से पहले दूरबीन का लंबन ठीक करना होता है। नेत्रिका व अभिदृश्यक लेंस का फोकसन ठीक करने से यह त्रुटि हट जाती है। प्रेक्षण के समय त्रिपाद का सरक जाना या नीचे को धंस जाना। त्रिपाद के थोड़ा सा सरक जाने अथवा नीचे धंस जाने से त्रुटि रेखा विचलित हो जाती है और प्रेक्षण अशुद्ध हो जाता है। उपकरण का सहारा लेने पर अथवा त्रिपाद पर अपना भार डालने से त्रिपाद उपकरण सहित नीचे को धंस जाता है। उपकरण को त्रिपाद पर सेट करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। त्रिपाद पर अतिरिक्त वजन मत डालें। उपकरण को पक्के फर्श पर स्थापित करते समय त्रिपाद की शाम को फर्श जोड़ों में अटका देना चाहिए। त्रुटि नंबर 6, लक्ष्य को शुद्धता से लक्ष्यबंध ना करना। प्रेक्षण करते समय लक्ष्य की एक किनारी या बिंदु पहचान लें और हर बार उसी को लक्ष्यबंध करें। गज की कभी इस किनारी पर कभी उस किनारी पर दृष्टिकोण डालने से कार्य दूषित हो जाता है। यदि लक्ष्य दूरबीन के अति निकट स्थित है, गज पर पेंसिल की नोक रखकर या साहुल लटका कर लक्ष्यबद्धता करें। अन्य त्रुटियां: बर्नियर को शुद्धता से 0 पर सेट ना कर पाना, बर्नियर को गलत पढ़ना, गलत बर्नियर को पढ़ना, उपकरण का अल्पतमांक भूल जाना, पाठ्यांकों को नोट करते समय गलत अंदाज करना, उपकरण के फलक पर ध्यान न देना। कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जो कार्य पर पुनः नजर डालने पर दूर की जा सकते हैं। अब आते हैं प्राकृतिक त्रुटियां। प्राकृतिक त्रुटियां हैं अधिक ताप परिवर्तन के कारण उपकरण के अंगों का विषम फैलना। सेकेंड है उपकरण पर सीधी धूप पड़ना। थर्ड, तेज हवाओं के साथ उपकरण का डोलना और दृष्टि रेखा का विचलित होना। 4, आंधी वर्षा तूफान का अचानक आ जाना। 5, स्टेशन खूंटियां व लक्ष्य बिंदुओं का उखड़ जाना, हिल जाना, नष्ट हो जाना। उपरोक्त त्रुटियों के रहते परिशुद्ध प्रेक्षण करना कठिन होता है। अच्छा रहता है ऐसे मौसम में सर्वेक्षण कार्य बंद कर दें और सभी उपकरण संभाल कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और मौसम के अनुकूल होने की प्रतीक्षा करें। तो ये थी हमारी थियोडोलाइट में त्रुटियां और उनसे कैसे बचा जा सकता है। ये सारे
चीज़ें थी। अब हम लोगों का थियोडोलाइट लगभग समाप्त हो गया है। कुछ चीज़ें बची हैं वो बाद में बताएंगे।